दोस्तों, क्या आपको पता है पत्नी के द्वारा जिस भी तरीके से पति को परेशान किया जाता है तो पति इस आधार से पत्नी से तलाक ले सकते हैं। और ऐसी पत्नी को भरण पोषण नहीं देना चाहते हैं तो ऐसी पत्नी को कोई भी भरण पोषण की राशि उस पति से नहीं मिलेगी। पर ये कैसे नहीं मिलेगी, क्या प्रोसीजर है, इसी की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इसलिए आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जब पति पत्नी साथ में रहते हैं और पत्नी जितना भी अत्याचार पति के साथ में करती है, पति को परेशान करती है, तो वो भी एक क्रूएल्टी की कैटेगरी के अंदर आता है। पर वो जब तक क्रूएल्टी नहीं माना जाता है, जब पति के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, यानी कि दोनों अगर साथ में रह रहे हैं और उन बातों को भुला रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ में रहते हुए अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ में क्रूएल्टी इस वजह से नहीं मानी जाती है क्योंकि एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे विशेष अपन बात कर रहे हैं पत्नी की, कि अगर पत्नी के द्वारा पति को परेशान किया जाता है तब ये मुद्दा तभी उठता है जब पति कोई लीगल एक्शन पत्नी के खिलाफ लेते हैं, तभी वो पति के साथ में अत्याचार माना जाता है, पति को पत्नी ने परेशान किया है ये माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, कानून के अंदर भी यही प्रावधान है कि जो पीड़ित है, जिसके साथ में गलत हो रहा है, जिसके साथ में अत्याचार हो रहा है, जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, वही कानून का फायदा उठा सकता है, उसी के साथ में न्याय होगा, उसी को वो सारा फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से अगर पति के साथ में गलत हो रहा है तो पति भी पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। पर यहाँ पे अपना मेन टॉपिक है कि अगर पत्नी पति से अलग हो जाती है तो ये भी एक पति को परेशान करना ही होता है, क्योंकि पत्नी पति से लड़ाई झगड़ा करके अलग रहेगी तो पति हमेशा टेंशन के अंदर रहेंगे, चिंतित रहेंगे, वो हमेशा उस पत्नी के बारे में सोचते रहेंगे। पति उस पत्नी को लाने के लिए कोशिश भी करेंगे, फिर भी वो पत्नी नहीं आएगी, फिर वो पति और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, पत्नी को षड्यंत्र रचती रहेगी, उधर से धमकियां देती रहेगी, तो भी पति परेशान रहेंगे। क्योंकि अगर लाइफ के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, यानी कि ऐसा मोड आ जाता है जब उनकी पत्नी इस तरीके से रूठ जाती है या फिर लड़ाई झगड़ा करके उनसे अलग हो जाती है, अपने मायके में रहने लगती है और बार बार वो गलत एक्टिविटी करती रहती है, तो पति का अपने काम के ऊपर फोकस नहीं रहता है, यानी कि पति माइंडली हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये एक पति के साथ में क्रूएल्टी मानी जाती है। और पत्नी इस तरह से पति से अलग रह के पति को परेशान करके पति के ऊपर अगर झूठे केस कर देती है तब तो ये पति के लिए और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि पति के साथ में सबसे बड़ी ये क्रूएल्टी मानी जाएगी। और इस आधार से अगर पति डाइवोर्स यानी कि तलाक उस पत्नी से लेना चाहे तो पति को बड़ी आसानी से तलाक भी मिल जाएगा। बस पति को करना क्या है, कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करना है और उसके अंदर क्रूएल्टी ग्राउंड रखना है। और पति को क्रूएल्टी ग्राउंड के अंदर इन दो बातों को कोर्ट के अंदर रखना है, कोर्ट के अंदर साबित करना है कि मेरी पत्नी जब मेरे साथ में रह रही थी तब भी वो मुझे परेशान कर रही थी और उसके अलग होने से भी मैं परेशान हूँ, और अलग होने के बाद में उसने मेरे ऊपर कई सारे झूठे केस भी कर दिए हैं या फिर एक झूठा केस कर दिया है, इनके ये प्रमाण है कि ये सारे केस झूठे हैं। कुल मिला के पत्नी मुझे परेशान कर रही है, मेरे साथ में क्रूएल्टी कर रही है, तो इस आधार से मुझे इस पत्नी से डाइवोर्स चाहिए, तलाक चाहिए। तो इन्हीं बातों के आधार पे कोर्ट पति का तलाक कर देगी। और ऐसी पत्नी जब पति से अलग रहती है, अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं करती है, एक पत्नी के जो कर्तव्य होते हैं पति के प्रति, उन कर्तव्यों को पत्नी निभाती नहीं है, तो ऐसी पत्नी पति से कोई भी अधिकार नहीं ले सकती है, यानी कि वो पति से मेंटेनेंस भी नहीं ले सकती है, भरण पोषण की राशि भी नहीं ले सकती है। तो इस तरीके से कोर्ट पति का डाइवोर्स यानी कि तलाक भी कर देगी और ऐसी पत्नी को कोई भी मेंटेनेंस पति से भी नहीं मिलेगा। तो इस मैटर में अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।